प्रेत, डायन चुड़ैल, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि वो हमारे साथ नहीं होता या हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेते, एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टोरी चैनल कहानी सुनो में। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी स्टोरी होने वाली है मेरी अपनी स्टोरी। यस, आपने सही सुना, ये एक रियल स्टोरी है जो कि मेरे साथ हुआ था 2004 या 5 के करीब, जिसकी बाद मुझे विश्वास हो गया कि हमारे इस दुनिया में कुछ नेगेटिव एंटिटीज़, कुछ बुरी ताकतें भी एग्जिस्ट करती हैं। ये बात है दिसंबर 2005 की, जब मैं 10th में और मेरा भाई 12th में पढ़ता था। हमारा स्कूल मंडी में विक्टोरिया पिच के पास था, DAV सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल। हमारा स्कूल बिल्कुल व्यास नदी के किनारे पर बना हुआ है और हमारे गांव का नाम है बनानू, जो कि मंडी से 2-3 किलोमीटर दूर है। हम वहीं रहते थे और वहाँ से रोज़ स्कूल आना जाना लगा रहता था। हमारे स्कूल जाने के 2 रास्ते थे। एक तो सड़क वाला रास्ता था जो कि थोड़ा लंबा पड़ता था, और एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि व्यास नदी के किनारे किनारे जाके सैन मोहल्ले से होके सीधा अपने स्कूल पे निकलता था। और हम हमेशा शॉर्टकट वाले रास्ते से ही जाते थे क्योंकि वहाँ से जल्दी पहुँच जाते थे और हमारा टाइम भी बच जाता था। दिन में उस रास्ते पर काफ़ी चहल पहल रहती थी। पहाड़ों में अक्सर शमशान घाट नदी के किनारे ही होते हैं। जिस रास्ते से हम लोग जाते थे वहाँ पर भी एक शमशान घाट बना हुआ था जहाँ पर के मुर्दा लोगों को जलाते थे। और कई बार हमने आते जाते देखा भी था जब वहाँ पे चिता जल रही होती थी, तो हमें ऐसा कुछ डर नहीं लगता था। हमारे स्कूल में दिसंबर में अक्सर हायर क्लासेस की फेयरवेल पार्टीज़ होती थी। क्योंकि मेरा भाई 12th में पढ़ता था तो उनको इस बार फेयरवेल पार्टी मिलने वाली थी, तो ये उसी दिन की बात है। उस वक्त फेयरवेल पार्टी स्कूल में ही ऑर्गेनाइज की जाती थी। जैसे कि मुझे याद है, उस दिन भाई की फेयरवेल पार्टी थी और वो गया हुआ था। ये लगभग शाम के 5:30 या 6 बजे की बात होगी। अंधेरा होना शुरू हो गया था। मम्मी ने जब देखा कि भाई अभी तक घर नहीं आया तो उनको चिंता हुई। तो मैंने और मेरे कज़न ब्रदर ने, जो कि मुझसे 2-3 साल छोटा है, मम्मी को बोला कि हम नीचे वाले शॉर्टकट वाले रास्ते से देख के आते हैं कि भाई आ रहा है या नहीं। अकेला होगा तो हम उसके साथ आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम उसी रास्ते से स्कूल जाते थे और आते थे। तो हमें लगा कि भाई भी उसी रास्ते से ही आएगा, तो हम उस रास्ते पर निकल पड़े। जाते जाते हम उस शमशान घाट तक पहुंच गए, लेकिन हमें भाई रास्ते में कहीं भी नहीं मिला। शाम का अंधेरा और गहरा होने लगा था। हम उस शमशान घाट को क्रॉस करके थोड़ा आगे निकल गए थे। फिर हमने सोचा कि कहीं भाई सड़क वाले रास्ते से ना वापस घर आ गया हो, और सोचा कि अब हमें भी घर वापस जाना चाहिए। हम घर वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि मेरे और मेरे कज़न के बीच में झगड़ा हो गया और वो मुझे वहाँ अकेला छोड़ के रास्ते में आगे निकल गया कि तुम अकेले आती रहो, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने भी उसको बोला कि जाओ, मैं डरती थोड़ी हूँ, मैं आ जाऊँगी अकेले। ये सब उस शमशान घाट से 200-300 मीटर के अंदर हुआ था। उस शमशान घाट की एंट्रेंस से पहले एक टर्न था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी। मेरा कज़न मुझसे झगड़ा करके बोल के तो गया था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो उस चट्टान के पीछे जाके छुप गया था। जैसे ही मैं वहाँ से गुजर रही थी, उसने एकदम चट्टान से निकलकर मुझे वहाँ पे डरा दिया और मैं डर गई। हमारे लिए तो ये जस्ट एक प्रैंक ही था। हम दोनों हंसे और घर के लिए निकल गए। घर पहुँचे तो देखा भाई
घर पे पहले ही पहुंच गए थे क्योंकि वो सड़क वाले रास्ते से आए थे। तो बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे अक्सर पेट में दर्द रहने लगा। हमने मंडी के हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि दर्द क्यों है। सारे ब्लड रिपोर्ट, सारे स्कैन सब नॉर्मल थे, लेकिन पेट का दर्द जा ही नहीं रहा था। सब परेशान हो गए थे। आए दिन मुझे स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती थी और मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही थी। फिर इन दी एंड जहाँ पर साइंस भी फेल हो जाता है, तो हमें याद आती है अपने देवी देवताओं की, अपने कुल देवता की। फिर हम हमारे कुल देवता देव श्री माहूनाग जी के मंदिर गए। मेरे हिमाचल के दोस्त तो जानते ही हैं कि गूर क्या होता है, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स बाहर से हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ देवी देवताओं के एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको गूर कहते हैं। गूर बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं, उनको देवता खुद चुनते हैं। इसमें क्या होता है, देवता उनके अंदर आके जो भी अपने भक्तों के, अपने मानने वालों के समस्याएं होती हैं, उनके सवाल होते हैं, उनका जवाब देते हैं। हम भी वहाँ पे गए तो गूर ने हमारे बताए बिना ही कहा कि ये किसी पानी वाली जगह पर गई थी और वहाँ पर इसके ऊपर अधमसानी की छाया पड़ी है। ये सुनते ही मुझे याद आ गया वो उस दिन वाला इंसिडेंस जब मेरे कज़न ने मुझे डराया था। पानी वाली जगह थी, व्यास नदी का किनारा था और मैं वहाँ पे डरी थी क्योंकि वो एरिया भी ऐसा हॉन्टेड वाला था। जितना हमने अपने बूढ़े दादा दादी से सुना है कि अधमसानियाँ एक ऐसी एंटिटी होती है जिसका सिर नहीं होता और पूरे शरीर पे बाल ही बाल होते हैं और वो अपना शरीर का साइज़ अपनी मर्ज़ी से बड़ा और छोटा कर सकता है। तब गूर जी ने हमें इसका उपाय बताया, हमें एक स्पेशल दिन पे आने को कहा और उस दिन वहाँ पर कुछ पूजा रखी गई। हमने कुल देवता के मंदिर जाकर अपनी पूजा संपन्न की और अपने घर आए। उस दिन के बाद मेरे पेट में कभी भी दर्द नहीं हुआ। मेरा आपको ये अपनी लाइफ की रियल कहानी बताने का मतलब कोई भी अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। किसी भी चीज़ को मानना या ना मानना ये हर इंसान का अपना फैसला होना चाहिए। मैं भी इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ है तब मैं मानने लगी हूँ। और मैं हिमाचल की हूँ तो मुझे अपने हिमाचल के देवी देवताओं की शक्ति पर ज़रा सा भी शक नहीं है। इससे जो मैं समझ पाई हूँ कि ये चीज़ें आपको तभी इफ़ेक्ट करती हैं जब आप खुद अंदर से नेगेटिव होते हो या आपके आसपास नेगेटिविटी होती है। क्योंकि अगर आपने मेरी कहानी ध्यान से सुनी है तो उस वक्त ये हुआ था कि मेरे और मेरे कज़न की लड़ाई हो गई थी, हमारे बीच में नेगेटिविटी थी और उस एंटिटी को मौका मिल गया मुझ पे हावी होने का, इसलिए ये चीज़ हुई है ना। तो इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि संसार में भगवान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, है ना। और इसी तरह मेरी कहानियों का आनंद लेते रहिए। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छी नहीं भी लगती तो भी कमेंट करके बताइए। ऐसी ही सच्ची और मज़ेदार कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे और आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें।